हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। तो बात करेंगे अपन राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में मारवाड़ के राठौर राजवंश को कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे अजमेर सांभर के चौहानों के बारे में। तो सांभर या फिर अजमेर अजमेर के चौहान, सांभर या फिर अजमेर के चौहान, सांभर या अजमेर के चौहान। तो अपन पहले इन चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई या कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए उनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में किसने इस चौहान वंश को स्टेब्लिश किया उसकी चर्चा करेंगे। तो उत्पत्ति के स्रोतों की बात करते हैं अपन। उत्पत्ति के स्रोत, उत्पत्ति के स्रोतों की बात करें अपन, तो जो पहला स्रोत है उत्पत्ति के स्रोतों की बात करें अगर अपन, तो पहले मत की बात करते हैं अपन चंदोवरदाय, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, चंद्रवृदाय, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार क्या हुआ, इन तीनों के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए। अब वो कौन कौन से पुत्र हुए तो आप नाम सुनो। प्रतिहार, परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा चौहान। इस प्रकार ये जो तीनों हैं चंद्रवृदाय, मूणोत और सूर्यमल मिश्रण, ये ऐसा मानते हैं कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए जिनके नाम है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो मतलब ये तीनों विद्वान मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इस बात का समर्थन कौन कौन से विद्वान करते हैं, तो इसका समर्थन चंद्रवृदाय, मूणोत और सूर्यमल मिश्रण करते हैं। उसके अलावा अपन दूसरे मत की बात करें अब, तो जो दूसरा मत है वह क्या है उसकी चर्चा करते हैं। सेकंड मत, कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। तो कर्नल टोड, कुक और डॉक्टर स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड, कुक और स्मिथ के इन तीनों विद्वानों के अनुसार जो ये अजमेर सांभर के चौहान हैं, वो क्या है, विदेशी। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये जो भी इतिहासकार हैं ये सब विदेशी हैं। तो ये कर्नल जेम्स टोड, कुक और डॉक्टर स्मिथ इन चौहानों को क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। उसके अलावा जो तीसरा मत है बिजोलिया शिलालेख, आपको पता होगा बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख तो इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार माना जाता है कि जो चौहान है ये वत्स ऋषि के वत्स ऋषि
वत्स ऋषि के वंशज हैं। बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख के आधार पर माना जाता है कि ये जो चौहान है, जो सांबर के चौहान है, ये वत्स ऋषि के वंशज हैं। और इनको जो बिजोलिया शिलालेख है इसमें वत्स गोत्र ब्राह्मण बोला गया है। क्या बोला गया है? इस शिलालेख में क्या कहा गया है? इनको क्या कहा गया है? तो इनको कहा गया है वत्स गोत्रे ब्राह्मण। बिजोलिया शिलालेख में इनको वत्स ऋषि के वंशज माना गया है। और इस बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख में इनको क्या बोला गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 2016 का पेपर था पटवारी का, उसमें आया था। वत्स गोत्र ब्राह्मण चौहानों को कौन से शिलालेख में बताया गया है? तो वह है बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा का है। उसके अलावा इस बात का समर्थन कौन करते हैं? तो इस बात का समर्थन करते हैं, बिजोलिया शिलालेख में बोला गया है कई चौहान है वत्स ऋषि के वंशज हैं। इस बात का जो समर्थन है, समर्थन कौन करता है इस बात का? तो इस बात का जो समर्थन है वो कौन करते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का समर्थन करते हैं कि ये जो चौहान है ये वत्स ऋषि के वंशज माने गए हैं या वत्स ऋषि के वंशज हैं। इस बात का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं। उसके अलावा जो चौथा मत है, चौथा मत क्या है? हम्मीर महाकाव्य उसके अलावा आपने सुना होगा एक इतिहासकार जी.एच. ओझा, जिसको गौरीशंकर हीराचंद ओझा के नाम से जाना जाता है। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं जी.एच. ओझा। हम्मीर महाकाव्य, जी.एच. ओझा और हम्मीर रासो। इन तीनों के अनुसार हम्मीर महाकाव्य, जी.एच. ओझा और हम्मीर रासो, इन तीनों के अनुसार जो अजमेर सांबर के चौहान हैं ये क्या है? सूर्यवंशी हैं। हम्मीर महाकाव्य, जी.एच. ओझा और हम्मीर रासो इन सांबर के चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। अब बात करते हैं अपन सांबर में चौहान वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपन सांबर या फिर अजमेर सांबर के चौहानों की चर्चा करते हैं अपन। तो इसमें जो पहले जो शासक हैं उनका नाम है वासुदेव चौहान। तो इनके द्वारा क्या किया गया? 551 में सांबर में चौहान वंश की नींव रखी गई। 551 में सांबर में चौहान वंश की नींव रखी गई। इसी कारण इनको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। इसी कारण इनको आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है।
जो वासुदेव चौहान है इनके द्वारा 551 में सांबर में चौहान वंश की नींव रखी गई। इसी कारण इनको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। और अगर अपन बात करें वासुदेव चौहान की, तो वासुदेव चौहान के द्वारा ये यहां पे बनाता हूं मैं आपके सामने, ये बना दी मैंने सांभर झील। अब पहले सुनो आप अच्छे से। सांभर झील, इस सांभर झील के आसपास का जो ये इलाका है, इस इलाके को सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। सांभर झील के आसपास के रीजन को किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया सपाद लक्ष्य। और जो इस सपाद लक्ष्य की जो राजधानी थी, राजधानी उस समय राजधानी तो उसका नाम था अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, जिसका वर्तमान नाम अपन को क्या मिलता है, नागौर। मैंने बताया सांभर झील के आसपास के रीजन को सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था, और सपाद लक्ष्य की उस समय जो राजधानी थी वह अहिछत्रपुर थी, और अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है, नागौर। और इधर बात करें अपन बिजोलिया शिलालेख की, बिजोलिया शिलालेख। तो ये जो बिजोलिया शिलालेख है, इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह माना जाता है कि ये जो सांभर झील थी, इस सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और ये जो बिजोलिया शिलालेख है, इसके जो रचयिता की बात करें तो रचयिता गुणभद्र थे। इस बिजोलिया शिलालेख के रचयिता थे गुणभद्र, और इस बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये जो सांभर झील थी, इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। अब अपन शुरू से एक बार फिर चर्चा करते हैं। वासुदेव चौहान 551 में सांभर में चौहान वंश की नींव रखी गई इनके द्वारा। इसी कारण इनको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। सांभर झील के आसपास वाले रीजन का नाम बताया मैंने आपको सपादलक, और इसकी राजधानी बताई उस समय की अहिछत्रपुर, जिसका वर्तमान नाम अपन को नागौर मिलता है। और जो बिजोलिया शिलालेख है, जिसके रचयिता बताए मैंने आपको गुणभद्र, इसी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर यह माना जाता है कि जो सांभर झील है, इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा जो सांभर के चौहान है, इनमें कौन से अगले पराक्रमी सम्राट होंगे, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो वासुदेव चौहान के बाद में जो अगले शासक हैं, उनका नाम है विग्रहराज सेकंड। ये विग्रहराज चतुर्थ नहीं है, विग्रहराज सेकंड है, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज द्वितीय। तो इसके बारे में ये क्या था, आरंभ के चौहान शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, आरंभ के चौहान शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था ये कौन, विग्रहराज सेकंड। अब साथ में अपन चर्चा करते हैं गुजरात की चर्चा करते हैं अपन। तो गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था मूलराज। गुजरात के एक शासक बताए मैंने आपको मूलराज। इस मूलराज के द्वारा विग्रहराज सेकंड के ऊपर अटैक किया गया, और इस युद्ध में इस मूलराज की होती है हार और विग्रहराज सेकंड की होती है जीत। लेकिन इस चीज के बारे में अपन को जो जानकारी है वो कहां से प्राप्त होती है, तो इस युद्ध की, ये जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, इस युद्ध की जो जानकारी है इस युद्ध की जानकारी अपन को हर्ष के शिलालेख से प्राप्त होती है। हर्ष का शिलालेख, यह हर्ष का शिलालेख कहाँ है आपको पता होगा। हर्ष का जो शिलालेख है वह राजस्थान के सीकर जिले में है।
और ये हर्ष कौन था? जीणमाता का भाई था। जो जीणमाता थी इनका भी मंदिर रेवासा सीकर में है। तो ये थे विग्रहराज सेकंड। आरंभ के चौहान शासकों में सबसे ज्यादा पराक्रमी थे ये। उसके अलावा क्या हुआ, गुजरात के शासक मूलराज के द्वारा विग्रहराज सेकंड के ऊपर अटैक किया गया। इसमें विग्रहराज सेकंड वैसे विजयी रहते हैं, लेकिन इस युद्ध की जो जानकारी है वो अपन को हर्ष के शिलालेख से प्राप्त होती है। और ये हर्ष कौन था? ये हर्षनाथ नहीं है, केवल हर्ष है। ये हर्ष कौन था? जीणमाता का भाई था। और हर्ष की पहाड़ियां राजस्थान के सीकर जिले में फैली हुई है। उसके अलावा अगले जो शासक हुए हैं यहाँ पे, उनका नाम है अजयराज चौहान, जो काफी पराक्रमी शासक थे और वे एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक भी है। क्या नाम है? अजयराज 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 चौहान। क्या नाम बताया मैंने आपको? अजयराज चौहान। 1113 में अजमेर शहर बसाया। क्या किया गया अजयराज चौहान के द्वारा? 1113 में अजमेर शहर बसाया गया। बीठली नामक पहाड़ी पर, बीठली नामक पहाड़ी पर बीठली नामक पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। बीठली नामक पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया इसने। बीठली नामक पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं अपन? इसको गठबीठली भी कहते हैं। गठबीठली भी कहते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बेसिक दो बातें बताई है। 1113 में अजयराज चौहान के द्वारा अजमेर शहर बसाया गया। बीठली नामक पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को गढ़बीठली भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं अपन? राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं इसको। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। उसके अलावा ये जो दुर्ग है अजयमेरू दुर्ग, कौन सा दुर्ग? अजयमेरू दुर्ग। बात किसकी कर रहे हैं अपन? अजयमेरू दुर्ग की बात कर रहे हैं। बीठली नामक पहाड़ी पर अजयमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसी अजयमेरू दुर्ग की बात कर रहे हैं अपन। तो इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है और इसको राजस्थान का तारागढ़ भी कहते हैं। तारागढ़। लेकिन आप मेरे से पूछ सकते हो कि इसे तारागढ़ क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं मैं आपको। सुनो। क्या इधर बात करें अपन मेवाड़ वाले रीजन की बात करें। मेवाड़ में उडना राजकुमार के नाम से एक शासक प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। उनका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। उनका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया। और प्लस में इनके साथ में कौन थी? इनकी पत्नी तारा। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था तारा। मैंने आपको बताया राजस्थान का तारागढ़ किसे कहते हैं? अजयमेरू दुर्ग को। लेकिन क्यों कहते हैं उसके पीछे की कहानी बताता हूं मैं आपको। मेवाड़ के जो शासक थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको अपन उडना राजकुमार भी कह सकते हैं, लेकिन जब मेवाड़ पढ़ेंगे तब इसके बारे में अपन
चर्चा करेंगे। अभी के लिए अपन को यही याद रखना है, मेवाड़ का शासक बता रहा हूं मैं आपको पृथ्वीराज सिसोदिया, और इनकी पत्नी बताई मैंने आपको तारा, और इधर लिखता हूं मैं अजमेर दुर्ग या अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग। तो ये बना दिया मैंने आपका अजमेरू दुर्ग। और क्या होता है, पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा के साथ इस अजमेरू दुर्ग में क्या है, भ्रमण के लिए आते हैं, मतलब घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जब इस दुर्ग को तारा ने देखा तो इस दुर्ग की जो अवस्था थी वह काफी जर्जर थी, बहुत खराब कंडीशन में था, ये जर्जर अवस्था में था। तो फिर अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस अजमेरू दुर्ग का किसने, उडना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा क्या किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। इसका क्या किया गया, पुनर्निर्माण। और पुनर्निर्माण करके इसका नाम बदल के जो उडना राजकुमार थे उन्होंने क्या रखा, अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम क्या रखा, तारागढ़ रखा। तो यह वाली बात है। अजयराज चौहान की चर्चा कर रहे हैं अपन। अजयराज चौहान के द्वारा एक सिक्के, कुछ सिक्के भी चलाए गए थे, इनके द्वारा, और उन सिक्कों का नाम मिलता है अपन को अजय प्रिय द्रंभ, इस नाम से इसके द्वारा सिक्के भी चलाए गए जिन पे इनकी पत्नी सोमल देवी का नाम उत्कीर्ण है। ये थे अजयराज चौहान। 1113 में अजमेर शहर बसाया। बीटली नामक पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको गढ़ बीटली भी कहते हैं, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, और इसको राजस्थान का तारागढ़ भी कहते हैं। अब इसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा, क्योंकि क्या होता है, एक बार पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा के साथ भ्रमण के लिए अजमेरू दुर्ग में या अजमेरू दुर्ग में भ्रमण के लिए आता है। उस समय इसकी अवस्था काफी खराब थी। फिर अपनी पत्नी के कहने पर जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, तारागढ़ रख दिया गया। अजय राज चौहान के द्वारा कुछ सिक्के चलाए गए जिनमें अजय प्रिय द्रंभ नाम के प्रमुख सिक्के थे। इसके बाद में एक शासक के बारे में और चर्चा करेंगे अपन, फिर उसके बाद में अगली क्लास में बचे हुए शासकों को कंप्लीट करेंगे। अब अगले जो शासक हैं उनके बारे में बताऊं मैं आपको, तो उनका नाम है अर्णोराज या फिर आनाजी, जिसको अपन कह सकते हैं अर्णोराज, जिसका दूसरा नाम अपन को आनाजी भी मिलता है, आनाजी। तो इनके द्वारा क्या किया गया, पुष्कर में, इनके द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया, और इनके द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। अर्णोराज आनाजी के द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा क्या होता है, इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था जगदेव चौहान। इनके एक पुत्र थे, पुत्र का नाम था जगदेव चौहान। पुत्र का नाम क्या था, जगदेव चौहान। और ये जगदेव चौहान क्या करता है, अपने पिता अर्णोराज की क्या करता है, हत्या। ये अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर देता है। तो मैं इसको जगदेव चौहान को एक पितृहंता शासक कह सकता हूं मैं। ये शाकंभरी के चौहानों में पहला पितृहंता शासक था ये जगदेव चौहान। अर्णोराज आनाजी के द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। अब बात करते हैं अपन, ये झील देखो आप, आना सागर झील, ये बना दी मैंने आपके सामने, आना सागर झील।
तो क्या होता है, एक बार है ना मुगल वंश के शासकों की बात करें अपन, अगर मुगल वंश के शासकों की, तो जहांगीर क्या करता है, जहांगीर यहाँ पे भ्रमण के लिए आता है। किसके लिए आया, भ्रमण के लिए आया। और इसने यहाँ पे क्या किया, इसके किनारे पे सुभाष उद्यान या फिर अपन जिसको कह सकते हैं दौलत बाग, या फिर जिसको कह सकते हैं दौलत बाग का निर्माण करवाया। एक बार क्या होता है, मुगल शासक जहांगीर आना सागर झील में भ्रमण के लिए आता है, और यहाँ पे जो जहांगीर है इनके द्वारा सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग का निर्माण करवाया गया। फिर उसके बाद में अगली बार यहाँ पे कौन आते हैं, शाहजहां आते हैं, क्योंकि पिताजी जाएंगे घूमने के लिए तो बच्चा भी जाएगा। तो यहाँ पे कौन आए, फिर शाहजहां आए, शाहजहां। और शाहजहां के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको, एक बार यहाँ पे घूमने के लिए कौन आया, आना सागर झील के पास में जहांगीर आया, और इसने क्या किया, सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण करवाया। दूसरी बार यहाँ पे घूमने के लिए कौन आया, शाहजहां आया, और इसके द्वारा संगमरमर की 12 दरी का निर्माण भी करवाया गया था। ये वाली बात है किसके बारे में, अर्णोराज या आनाजी के बारे में। उसके अलावा एक युद्ध भी है इनके समय का, जैसे कि बात करें अपन गुजरात के शासक की, तो गुजरात के शासक थे इसमें कुमारपाल, और इधर अजमेर के कौन थे, अर्णोराज या फिर आनाजी, जिसको कह सकते हैं अपन आनाजी मैंने आपको बताया। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, कहां पे हुआ, आबू के निकट इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, आबू के निकट दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कुमारपाल की जीत होती है और अर्णोराज आनाजी की हार हो जाती है। यह वाली बात है। अब एक बार दोबारा चर्चा करते हैं अपन इनकी, अर्णोराज या आनाजी के बारे में। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। आनाजी के एक पुत्र थे जिनका नाम था जगदेव चौहान, और जगदेव चौहान ने क्या अपने ही पिता की हत्या कर दी। सो ये चौहानों का पहला पितृहंता शासक था कौन, जगदेव चौहान। उसके अलावा आना सागर झील के पास में एक बार घूमने के लिए जहांगीर आया, और इसने सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग का निर्माण करवाया। दूसरी बार यहाँ पे भ्रमण के लिए कौन आया, शाहजहां आया, और इसने संगमरमर की 12 दरी का निर्माण कहाँ पे करवाया, आना सागर झील के किनारे पे करवाया। उसके अलावा गुजरात के शासक बताए मैंने आपको कुमारपाल, और अजमेर के शासक बताए अर्णोराज या फिर आनाजी। आबू के निकट दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कुमारपाल की जीत होती है और अर्णोराज आनाजी की हार हो जाती है। और अब जो शाकंभरी के चौहान है, इनमें जो अगले शासक है हमारे, उनका नाम है विसल देव, जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, और जिसका जो समय है यह चौहानों का स्वर्णिम काल कहलाता है। किस प्रकार विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया, कौन कौन सी नीतियों को अपनाया गया उसके द्वारा, उसकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।